क्या आप तैयार हैं ऐसी कहानियों के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी? सिर्फ सबसे बहादुर लोग ही टून वीआईपी को सब्सक्राइब करते हैं। जुड़े हमारे साथ और जानें क्या आप इन डरावनी कहानियों का सामना कर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली से रात के अंधेरे में अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि वहां एक भटकती हुई आत्मा का वास है, जो अपनी हत्या का बदला लेने के लिए हर रात जाग उठती है। गांव के युवा लड़के रोहन को यह बातें अंधविश्वास लगती थीं। वह साहसी था और सच्चाई को जानने का इच्छुक। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली के पास जाना मौत को न्योता देने जैसा है, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, लौट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं हटाए। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान थे। फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां और जली हुई तस्वीरें थीं। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। कमरे के कोने में उसे एक पुरानी धूल से ढकी डायरी मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह हवेली मेरे खून से लाल हो गई, लेकिन मेरा बदला अधूरा है। जिसने मेरी जान ली वह मुझसे बच नहीं सका, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक हर झूठ उजागर न हो जाए। रोहन को समझ में नहीं आया कि यह किसकी कहानी है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक और कमरे से आ रही थी। जैसे ही वह उस कमरे में गया, उसने देखा कि वहां रोहन ने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर एक ठंडी और अंधेरी रात को भूतिया हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उसके हाथ में केवल एक टॉर्च थी और मन में ढेर सारे सवाल। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे रोकना चाह रही हो, लेकिन वह रुका नहीं। हवेली के अंदर घुसते ही एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवारों पर मकड़ी के जाल और खून जैसे लाल धब्बे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने जर्जरित झूले पर पड़ी, जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। रोहन आवाज का पीछा करते हुए एक अंधेरे गलियारे में घुस गया। वहां एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और पाया कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जली हुई तस्वीर पड़ी थी। वह तस्वीर एक छोटे परिवार की थी। तस्वीर के कोनों में किसी ने खुरच कर लिखा था, सच्चाई तुम्हें बंधन से मुक्त करेगी। तभी कमरे में अचानक खिड़कियां जोर से खुलने लगीं और हवाएं तेज हो गईं। रोहन को लगा कि अब वह फंस चुका है। तभी उसे कोने में एक पुरानी डायरी दिखी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, अचानक पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। डायरी खोलते ही उसे एक कहानी का पता चला। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था। परिवार की एक जवान बेटी, जिसे अनामिका कहा गया, बेहद सुंदर और मासूम थी। लेकिन हवेली के नौकरों ने एक रात किसी लालच के चलते उसे मार डाला और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में छुपा दिया। उसके मरने के बाद गांव वालों ने भी हवेली छोड़ दी, क्योंकि अनामिका की आत्मा ने सभी को डराना शुरू कर दिया। रोहन को महसूस हुआ कि डायरी पढ़ते ही हवेली की आवाजें और भी तेज हो गईं। तभी एक ठंडी हवा ने उसे पीछे से छुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने अनामिका की भूतिया आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से जल रही थीं। अनामिका ने धीरे धीरे रोहन की ओर कदम बढ़ाए और कहा, तुमने मेरी कहानी जान ली है, अब मुझे शांति दो या खुद भी इस हवेली में हमेशा के लिए फंस जाओगे।
रोहन की सांसें थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह अनामिका की आत्मा को मुक्त कर पाएगा या उसकी भी यही किस्मत होगी? रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सामने खड़ी अनामिका की आत्मा की आंखों में गुस्से के साथ दर्द झलक रहा था। हवेली का पूरा माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मुझे क्या करना होगा? अनामिका की आत्मा ने भारी और भयानक आवाज में कहा, तहखाने में जाकर मेरा सच सामने लाओ। जिन्होंने मेरा खून किया था उनका पर्दाफाश करो। लेकिन याद रखना, तहखाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हर कदम तुम्हारी परीक्षा लेगा। अनामिका की बात खत्म होते ही वह अचानक गायब हो गई। हवेली के हर कोने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रोहन ने अपनी टॉर्च उठाई और तहखाने की ओर जाने के लिए एक रास्ता ढूंढने लगा। तभी हवेली की दीवारों पर लगी खून से सनी तस्वीरें अचानक गिरने लगी और फर्श पर खून की धाराएं बहने लगी। रोहन को लग रहा था जैसे हवेली उसे जिंदा निगलना चाहती है। कई अंधेरे कमरों और टूटे हुए दरवाजों को पार करते हुए रोहन को आखिरकार तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजे के पास खून से लिखा था, यहां जो आया वह कभी वापस नहीं गया। रोहन ने दरवाजा खोला और देखा कि नीचे जाने वाली सीढ़ियां बहुत गहरी थीं। वह जैसे ही नीचे उतरा, उसे अपने आसपास कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने की दीवारों पर पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लौ हिलने लगी जैसे कोई और वहां मौजूद हो। नीचे पहुंचते ही उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। अचानक उसे अनामिका की चीख सुनाई दी, इसे खोलो और सच को बाहर आने दो। रोहन ने हिम्मत जुटाकर जंजीरें हटाईं और संदूक खोला। अंदर से एक खून से सना दुपट्टा और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में अनामिका ने अपने हथियारों के नाम लिखे थे। उसमें हवेली के नौकरों के साथ साथ गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों का भी नाम था, जिन्होंने उसकी हत्या के बाद सच्चाई छुपाई थी। जैसे ही रोहन ने चिट्ठी पढ़ी, पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारें गिरने लगीं और एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अनामिका की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वह शांत लग रही थी। उसने रोहन से कहा, अब यह चिट्ठी गांव वालों को दिखाओ, मेरा बदला पूरा करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा न्याय जरूर करूंगा। लेकिन हवेली अब पूरी तरह गिरने लगी थी। रोहन के पास बाहर निकलने के लिए केवल कुछ ही पल थे। क्या वह चिट्ठी लेकर सुरक्षित बाहर निकल पाएगा या वह भी हवेली के साथ दफन हो जाएगा? तहखाने में हर कोने से गड़गड़ाहट और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हवेली अब पूरी तरह से गिरने की कगार पर थी। रोहन ने अपने हाथ में वह चिट्ठी और खून से सना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि ये दोनों चीजें अनामिका को न्याय दिलाने और उसकी आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका थी। उसने ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम के साथ हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। दीवारें टूटने लगीं और एक अंधेरे कोने से उसे खतरनाक भूतियां आकृतियां दिखाई दी। वह उनकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा देख सकता था। उन्होंने रोहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ जारी रखी। जैसे ही वह तहखाने से बाहर आया, मुख्य दरवाजे तक जाने वाला रास्ता अचानक गायब हो गया। अब हवेली ने उसे चारों ओर से कैद कर लिया था। तभी उसे याद आया कि हवेली की एक खिड़की पीछे की तरफ है, जहां से वह बाहर निकल सकता है। लेकिन उस खिड़की तक पहुंचने के लिए उसे एक भयानक गलियारे से गुजरना था। गलियारे में पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। वहां से चीखें आ रही थीं, तुम भी यहीं फंस जाओगे, वापस जाओ। लेकिन रोहन ने खुद को संभाला और खिड़की की ओर दौड़ा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, अचानक एक ताकतवर झटका लगा और उसकी टॉर्च गिर गई। अंधेरे में वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी अनामिका की आवाज उसके कानों में गूंजी, मत रुको, तुम सच्चाई के रक्षक हो, बाहर निकलो।
रोहन ने खिड़की से छलांग लगाई और धूल और धुएं के बीच जमीन पर आ गिरा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ ढह गई। उसकी जान बच गई थी, लेकिन अब उसके पास समय कम था। उसे गांव वालों को सबूत दिखाना था और अनामिका के हत्यारों को सजा दिलानी थी। अगले दिन सुबह होते ही रोहन ने गांव के बुजुर्गों और पंचों को इकट्ठा किया। उसने चिट्ठी और दुपट्टा उनके सामने रखा और अनामिका की पूरी कहानी सुनाई। शुरुआत में लोग डर और अंधविश्वास के कारण उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, गांव के कुछ बड़े चेहरे डर के मारे पसीना पसीना हो गए। अनामिका के हत्यारों के नाम सामने आते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। उन दोषियों को गांव की पंचायत ने तुरंत पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जैसे ही दोषियों को सजा सुनाई गई, रोहन को हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे अनामिका की आत्मा उसके पास खड़ी हो और मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। अनामिका की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद रोहन। यह कहते ही उसकी आत्मा एक उजाले में बदलकर गायब हो गई। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई से बड़ा कोई अंधविश्वास नहीं होता। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।